मैं गरिमा जसवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सबको आशीष देती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को दे और आपकी लाइफ में मिरेकल करे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को दे। आज का हमारा टॉपिक है सृष्टि का शुरुआत, अंधकार से प्रकाश की ओर। किस तरह सृष्टि की शुरुआत हुई थी और अंधकार से प्रकाश की ओर गई थी। बेडोल, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सृष्टि की उस पहली झलक की जहाँ ना कोई जीवन था, ना कोई प्रकाश, सिर्फ अंधकार, खालीपन और सन्नाटा। यह वाक्य केवल कुछ शब्दों का नहीं है बल्कि एक महान रहस्य का उद्घाटन है। ये बताता है कि कैसे अस्तित्व ने अस्तित्व को पाया। पहला पाठ, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। इसका मतलब शुरुआत में ही पृथ्वी बेडोल थी, मतलब उसका कोई आकार नहीं था, कोई रूप नहीं था, जैसे एक अधूरी मूर्ति, जैसे कोई कल्पना जो आकार नहीं ले पाई हो। सुनसान, जहाँ ना कोई जीवन था, ना कोई हलचल, सिर्फ एक निर्जीव विस्तार। यह स्थिति केवल पृथ्वी की नहीं बल्कि हम सब की आंतरिक स्थिति का भी प्रतीक है। कभी कभी हमारी जिंदगी भी बेडोल हो जाती है। जब हमें दिशा नहीं मिलता, लक्ष्य धुलधुले हो जाते हैं, हमारा आत्मा सुनसान हो जाता है, तब हम अपने भीतर शांति, प्रेम या उद्देश्य नहीं पाते। दूसरा पाठ, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इसका यह प्रतीक है कि ऐसा जल जो अशांत है, अनियंत्रण है, रहस्य से भरा है और उस पर अंधियारा फैला था। यह अंधकार केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी था। यह अंधकार भय का प्रतीक है, असमंजस का प्रतीक है। जब हमें यह भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। कितनी बार हम भी उस अंधकार में होते हैं जहाँ सब कुछ उलझा हुआ लगता है और हम अकेले खड़े होते हैं। तीसरा पाठ, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब यहाँ आता है कि आकाश का क्षण, बेशक पृथ्वी बेडोल है, बेशक अंधियारा है, लेकिन यह कहानी वही नहीं रुकती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहाँ है जहाँ अराजकता के ऊपर, उस जल के ऊपर मंडलाता हुआ। यह हमें बताता है कि जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता तब भी ईश्वर का साथ हमारे ऊपर होता है, उनका हाथ हमारे ऊपर होता है। वो हमारी स्थितियों को देख रहा है, महसूस कर रहा है और रूप देने को तैयार है। यह आत्मा मंडलाता है जैसे एक पक्षी अपने अंडों के ऊपर बैठता है, जीवन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। चौथा पाठ, आत्मा का अर्थ और महत्व। बाइबल में आत्मा शब्द रूहा है, जिसका अर्थ है सांस, जीवन, हवा। परमेश्वर की आत्मा वह शक्ति है जो निर्जीव को जीवन देती है, अराजकता को में व्यवस्था लाती है हमारे जीवन में। जब हम ठहर जाते हैं, जब हम असमंजस में हो जाते हैं, तो यह वही आत्मा हमें शांति देती है, दिशा देती है। पांचवा भाग, आज का संदेश। यह वाक्य हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताता, यह हमें प्रेरणा देता है। हर अंधेरे के पीछे एक आत्मा है जो रोशनी लाने को तैयार है। हर बेडोल स्थिति को रूप देने वाला एक परमेश्वर है। इसलिए अगर आज आप अपने जीवन में अंधकार देख रहे हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है, तो जाइए, वह आत्मा अभी भी आपके ऊपर मंडलाता रहा है। वह आपको नया जीवन या आकार देने के लिए तैयार है। यह सृष्टि की शुरुआत है, अंधकार से प्रकाश की ओर, और यह यात्रा हम सब की भी है। और परमेश्वर ने कहा है उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, रोशनी हो गया। आप सभी को परमेश्वर के धन्यवाद। आमीन।